अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये दिखाना है कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ और ट्रैकिंग कंपनी मेरे लगाने के बावजूद भी मैं कराची में अपनी बाइक सेव नहीं कर सका। पहले इसमें मैं रूट मैप का आइडिया दे दूँ। कुछ देखा जाए तो 8:40 वगैरह के आसपास, 8:45 के आसपास मैं घर से कुछ निकला था। ठीक है, जॉब के सिलसिले में। ठीक है, अच्छा वहाँ से मैं निकला। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि जमशेद रोड से निकलने के बाद, ठीक है, अच्छा इसकी स्पीड, जमशेद रोड से निकलने के बाद मैं यहाँ पर शहीद मिलत रोड की तरफ जेल चौरंगी के पास आया। ठीक है, अच्छा जेल चौरंगी के बाद मुझे जाना था शहीद मिलत रोड पे सीधा आगे। ठीक है, तो कुछ ये जो टर्न अबाउट है फ्लाई ओवर, इसको घूम के जाने के बाद ये मैं घूम के आ रहा हूँ वापस। कुछ इस जगह पर, कुछ एग्जैक्टली इस जगह पर मेरे पास साथ पीछे से बाइक पे आए और 49 समथिंग अप्रोक्स आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एक पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा और डिस्प्ले कर लूँ। ठीक है, ओ सॉरी ये इधर नहीं, यस इस पॉइंट पे अप्रोक्सीमेशन, यस ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे बेसिकली, सॉरी हाँ इस पॉइंट पे मेरे साथ बाइक छीन के लेके गए। मुश्किल से हार्डली 10-12 सेकंड की बात होगी। गन दिखाई और मुझसे बाइक लेके, अच्छा लेके चले गए। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बाकायदा जमशेद रोड, ये फ्लाईओवर जेल चौरंगी के सिग्नल की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो मजबूरन मुझे वहाँ पे आगे मैं पैदल चल रहा था। वो ये लोग तो निकल गए आगे, ये रूट में मैं अभी बताऊँगा। तो मैं यहाँ से निकलने के बाद, पुल उतरने के बाद शहीद मिलत रोड पर कुछ इस तरफ लेज़र आए के पास मुझे एक बाइक वाले ने उतारा। मैंने यहाँ पे फिर 15 वगैरह को फ़ोन किया, लेकिन अभी साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि उन्होंने उसके बाद बाइक कहाँ लेके गए। तो मेरी बाइक यहाँ से वो छीनने के बाद आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने के बाद, यस हाँ इसकी स्पीड में तेज़ कर देता हूँ। ये फिर होते हुए गए, यस ओके बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई वहीं, ओके यस। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे पीछे वापस आ जाते हैं, हियर इट इज़। ठीक है, ओके वाह भाई, मुझे ट्रैकर चलाना अभी अच्छे तरीके से नहीं आया, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 8:50 पे यस उन्होंने मुझसे बाइक छीनी थी। ठीक है, और इसके बाद ये भादराबाद की तरफ टर्न हुए। भादराबाद की तरफ टर्न होने के बाद, हाँ ठीक है, ये वो स्टेडियम रोड की तरफ मूव हुए जहाँ पर लियाकत नेशनल वगैरह वाली पोर्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्टेडियम रोड पे सीधा सीधा जा रहे हैं। सादा जाने के बाद, ठीक है, ये देख सकते हैं इनका रूट मैप। मैं बीच में जब ये मूवमेंट हो रही थी तो मैं इस वक्त 15 पे फ़ोन पे हुदूद के मसलों में भटका हुआ था कि मेरे साथ कार्रवाई भी वो फ़िरोज़ाबाद थाने में हुई है या PIB में हुई है या जमशेद रोड में हुई है या न्यू टाउन में हुई है। तो मुझे 3 थानों तक चक्कर लगाए गए और 3 थानों तक चक्कर लगाने के बाद, ठीक है, तीसरे थाने में जाके उन्होंने मेरी रिपोर्ट की है कि भाई यहाँ थे। तो ये एक ओवरऑल रूट मैप है कि वो इस रूट मैप से होते हुए, ठीक है, कहाँ कहाँ से वो गुज़रे हैं। तो बेसिकली वो देखा जाए तो, ठीक है, ये सोराब कोट वाली साइड की तरफ जा रहे हैं, कराची सुपर हाईवे वाली पोर्शन में। अच्छा यहाँ पे आने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए बाइक वगैरह रोकी भी है। लाइक अगर अब अभी आपके सामने ये सिचुएशन आएगी इस मोमेंट के बाद, ठीक है, वो शायद लाइक में वो चेक करना चाह रहे थे कि ट्रैकर की वजह से गाड़ी रुकती है या नहीं रुकती, ताकि ट्रैकर को डिसेबल कर दें मे भी, या उनका कोई और पर्पज़ होगा या कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा। तो वो यहाँ पर कुछ घूम रहे थे इस रोड पर। ठीक है, अच्छा ये अच्छा यहाँ पर ये कुछ 9:30 बजे के आसपास तक वो कराची सोराब रोड के सराउंडिंग वाली पोर्शन पे ही थे। बस स्टॉप पे यहाँ पे गाड़ी रुकी भी है थोड़ी देर तक, अच्छी खासी सही है। अच्छा यहाँ पे रुकी है, हल्की फुल्की मूव हो ही रही थी, ये यहाँ पे रुकी हुई थी। लेकिन देन उसके बाद वो इंटरनल एक और गली अंदर की तरफ से होते हुए, ठीक है, फिर वापस अंदर आए, आना जाना किया और देन स्कीम 33 वाला रोड तो नहीं मूव किया, कराची सब हैदराबाद मोटरवे पे वो इंटर हो गए।
ये कुछ 1 घंटे में वो ये सारी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो जाने के बाद मुझे कराची के नोट्स का आइडिया नहीं है कि यहाँ पे वो किस तरीके से उन्होंने जो जो मूवमेंट की है, जहाँ जहाँ रुके हुए हैं, ये तो कंटिन्यूसली इनकी स्लो या तेज़ मूवमेंट ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और तेज़ कर दूँ, देन उसके बाद यहाँ से जाते हुए, ठीक है, अगर मैं मैप पे ये करता हूँ, ये देखें स्पीड्स के साथ ये हो रहे हैं, तो ये कराची फेंस आउट वाली सिचुएशन है। यहाँ पे थोड़ी देर 11 बजे वो रुके थे एक जगह पर, ठीक है। फिर एग्ज़िट अच्छे खासे चेक पर एग्ज़िट लग रहे हैं, ये सारे इनके एग्ज़िट्स के पॉइंट्स हैं। वो कंटिन्यूसली 11:30 बजे समझें वो अब चौकी की तरफ या उस तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, गडाव की तरफ सॉरी निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी 1 बजे एक जगह पर आकर रुक गए। अच्छा, 1 बजे एक जगह पर आकर रुक गए, तो मैंने ट्रैकर कंपनी को नॉलेज में लेकर पहले ही आ गया था, तो उनको तक एफआईआर वगैरह वाली कॉपी 10:15 बजे तक, सॉरी कंप्लेंट, जो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी 10:15 बजे तक मैं उनको पहुंचा चुका था। लेकिन उनकी रिकवरी टीम आई डोंट नो क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी खुद की टेंशन में और ट्रॉमा में था, तो उस वक्त सम टाइम प्रॉपर रिएक्शन जो देना चाहिए एक्टिवली वो शायद ना दे सका था, क्योंकि मेरे साथ 4 महीने में दूसरी दफ़ा गन पॉइंट पे ये वाक़या हुआ। बाइक चोरी होना इज़ डिफरेंट, गन पॉइंट पे कोई छीन के गन दिखा के ले जाए वो डिफरेंट। तो कुछ 1 बजे वो इधर रुके हुए थे, इधर तक 1:30 तक उधर रुके रहे इस स्टॉप पे, ये पी। अच्छा, ये पॉइंट मुझसे ट्रैकर कंपनी वाले या एंटी कार लिफ्टिंग वाले मांगते, तो मैंने ये पॉइंट, अभी उन्हें भी मालूम है कि ये पॉइंट क्या है। ट्रैकर बाकायदा पिन पॉइंट लोकेशन दे रहा होता है और 5 से 10 मीटर की रेंज में दे रहा होता है। खैर, तो फिर इसके बाद वो थोड़ा सा और चले, देन वापस उन्होंने कुछ पार्क की आधा घंटा, फिर थोड़ा सा वो आगे वो मूव करके थोड़ी देर आगे जाके उन्होंने थोड़ी देर और रोका, 5-10 मिनट। मैं भी कुछ चीज़ रास्ते के खाने भी नहीं रहा, जिस तरह की कोई भी चीज़ ले रहे होंगे, तो 3 बज के कुछ 10 मिनट के आसपास ये एक और जगह रुके यहाँ पर। फिर उसके बाद वापस जब वहाँ से मूव हुए, ठीक है, तो आगे एक और जगह पर कुछ 4 बजे के बाद, हाँ, यहाँ पर आके वो रुक गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर अब ये देखा जाऊँ तो कुछ कितने बजे, मैंने रात के 9 बजे तक तो वो पक्का इधर ही थे, बल्कि अगले दिन शाम के 4 बजे तक उधर मौजूद थे। वो दूसरे वीडियोस में मैं बता दूंगा कि फिर उसके बाद उन्होंने मंडे को जिस पॉइंट पे उन्होंने पार्क किया हुआ था, ये दरेजी का करके कोई पॉइंट है, उसके बाद ट्यूसडे को वो निकले, ट्यूसडे से सैटरडे तक वो खुजदार कैसे पहुंची वो अगली वीडियो में मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है। और फिर खुजदार में हफ्ते वाले दिन कितनी दफ़ा मूव हो रही थी, ये 13 नवंबर का वाक़या है, और खुजदार में 18 नवंबर को वो जो मूव हो रही थी, तो वो सारी सिचुएशन आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगा।